नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, पंजशीर पठान लैंड का वो हिस्सा जो आजादी के लिए उसके लहू का आखिरी कतरा तक लड़ने का जज्बा रखता है, लेकिन बारूदी हमले करके आसमान को धुआं करके तालिबान जीत का डंका पीट दिया था। खुश तो बहुत था तालिबान। पंजशीर में तालिबानी झंडे लहरा रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, पूरा अफगानिस्तान जीत लेने की खुशियों में मिठाइयाँ बांट रहा था। मगर 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसको धुआं कर देने वाली सनसनीखेज खबर फिर से आसमान से आ टपकी। यह खबर जैसे ही तालिबानियों के आकाओं तक पहुंची है, उनके गले में फिर से सांस अटक गई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस खबर से होश उड़े हुए हैं। इमरान खान भी मुल्ला बरदर को बधाई दे चुका था, लेकिन पंजशीर ने जिस तरह से बसा पलटा है, सभी के होश उड़ गए हैं। इस बार पंजशीर ने हवाई हमले शुरू किए हैं। खबरों के मुताबिक पंजशीर घाटी की ओर से अज्ञात सैनिकों के द्वारा तालिबानियों पर हवाई हमले हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में तालिबानियों की मौतें हुई है। इन हवाई हमलों में शामिल यह विमान किस देश के थे, ये भी साफ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से बताते हैं कि कैसे पंजशीर हारी बाजी को फिर से पलट दिया है। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से बताते हैं। असल में पूरी दुनिया में पंजशीर के हार की खबर फैल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से तालिबान और पंजशीर के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। खबर है कि इस बार पंजशीर की ओर से हवाई अटैक किए जा रहे हैं और इस अटैक में तालिबानियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में बहुत बड़ी मात्रा में तालिबानी लड़ाकों की मौत की पुष्टि की जा रही है। इन हवाई हमलों में लगातार तालिबान को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बौखलाए तालिबानियों को रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, गिरते पड़ते भागने को मजबूर हो रहे हैं। इस हवाई हमलों से तालिबान के चौकियों को भी उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, हमने कल की अपनी खबर में बताया था कि लगभग पंजशीर और तालिबान के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें तालिबान ने विजय प्राप्त कर लिया है और इससे हमने तालिबान के दावे के आधार पर आपको बताया। लेकिन अब जो खबर पंजशीर के हवाले से आ रही है, पंजशीर सेना के शीर्ष कमांडर अहमद मसूद ने कहा है कि अभी पंजशीर और तालिबान के बीच युद्ध थमा नहीं है, बल्कि और भी खौफनाक तरीके से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 7 सितंबर की सुबह से तालिबान के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण तालिबान बौखला गया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो ये है कि ये हवाई हमले कौन कर रहा है, पंजशीर कर रहा है या उसके पक्ष में कोई दूसरा देश कूद पड़ा है, इसकी किसी को कोई भनक तक नहीं लगी है। उधर खबरें ये भी है कि पाकिस्तान इस हवाई हमलों की जांच कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है और इसके सस्पेंस की गुत्थी जस का तस बनी हुई है कि आखिर वो कौन सा देश है जो पंजशीर की ओर से हवाई हमले करना शुरू कर दिया है। अभी तक तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ पंजशीर पर हवाई हमले कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान बेनकाब भी हो चुका है और पाकिस्तान के चेहरे को तो पूरी दुनिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में देख लिया है। अभी तक उसके चेहरे को भारत ही बेनकाब करता आया है, लेकिन इस बार पंजशीर पर हवाई हमले करके पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान का काम केवल आतंकवाद पैदा करना है। उधर मसूद अहमद ने कहा है, हमारे कुछ इलाकों पर तालिबान का कब्जा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी पहाड़ियाँ तालिबान से आजाद है। आपको बता दें, यह पहाड़ियाँ सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंजशीर से जितने भी युद्ध हुए हैं, इन पहाड़ियों की वजह से ही पंजशीर दुश्मनों को हराने में कामयाब हो पाया है। आपको बता दें कि पंजशीर घाटी में पहाड़ियाँ तालिबानियों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि जो पंजशीर की ओर से हवाई हमले हुए हैं, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान के कुछ जहाज और उनके सैनिक पंजशीर पर हवाई हमले करने के लिए तालिबान की ओर से अफगानिस्तान आए थे, जिसके बाद से पंजशीर की कमर टूटती नजर आ रही थी। लेकिन अब ये सोचने का विषय है कि पंजशीर की ओर से वे कौन सा देश है जो अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है और लगातार तालिबानियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तालिबान और पंजशीर के बीच अभी असली युद्ध जारी है।
उधर इन हवाई हमलों की पुष्टि स्थायी पत्रकारों के द्वारा की गई और साथ ही पंजशीर के अहमद मसूद ने भी इसकी पुष्टि की है। अभी फिलहाल इन हवाई हमलों में कितने तालिबानियों की मौत हुई है ये आंकड़ा भी अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन स्थानीय पत्रकारों ने इस पर भी कहा है कि इन हमलों में दहाई के अंकों में तालिबानियों की मौत हुई है। इस खबर के आते ही अनुमान लगाए जाने शुरू हो गए, ये हवाई हमला आखिर कौन सा देश कर रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये हमले उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की ओर से हो सकते हैं। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ता ने भी भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान के लिए ही खतरा माना जा रहा था, मगर अब खतरा अफगानिस्तान से कहीं आगे बढ़ चुका है। दुनिया में फिर से जगह जगह ब्लास्ट की खबर आ सकती है और इन सब के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का बड़ा हाथ हो सकता है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को बेनकाब करने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना ने जो दावा किया है वो आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को अलर्ट करने के लिए काफी है। मौलाना ने मस्जिद से ऐसी बात कही है जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया दहल जाएगी। आपको बता दें कि इस मस्जिद से दुनिया भर के जितने भी आतंकी संगठन हैं, उन सभी का इस मस्जिद से एक नाता है। लगभग जितने भी आतंकी संगठन हैं, जैसे अफगान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद, सभी के साथ इस मस्जिद के रिश्ते रहे हैं। इस रिश्ते का खुलासा खुद मौलाना अब्दुल अजीज करता रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में किस तरह सीरियल ब्लास्ट हुए, कैसे सैकड़ों इंसानों की जान गई, उसकी गवाह दुनिया भर के तमाम मुल्क बने। अगर मौलाना अब्दुल अजीज की बात पर यकीन करे तो दुनिया भर में 1, 2 या 150 फिदाइन नहीं बल्कि ऐसे हजारों लाखों फिदाइन है जो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क को दहलाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का यह मौलवी खुलेआम दुनिया भर के मुसलमानों से फिदाइन बनने की गुजारिश कर रहा है। अब्दुल अजीज के अनुसार पूरी दुनिया में अब खिलाफत कायम होने वाली है। इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से फिदाइन बनने की अपील करेंगे तो 15 से 20 लाख फिदाइन पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे और पूरी दुनिया को हम कहेंगे कि या तो इस्लामी निजाम नजीम करो और नहीं तो फिर फिदाइन हमले के लिए तैयार हो जाओ। इन दहशतगर्दों के निशाने पर सबसे पहला टारगेट अमेरिका और भारत हो सकता है। उधर पाकिस्तान में भी खौफ बढ़ने लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से जेल में बंद हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाकों और आतंकियों को रिहा किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मच गई है क्योंकि इसमें तहरीक-ए-तालिबान के भी आतंकी शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ISI के प्रमुख फैज हामिद अभी हाल ही में अफगानिस्तान के दौरे पर आया था और उसने जेल में बंद आतंकियों को लेकर चिंता भी व्यक्त की थी। उसने कहा था कि इनको जेल से रिहा किया गया तो पाकिस्तान के लिए नया खतरा बन सकता है। साथ ही फैज हामिद को डर है कि कहीं ये आतंकवादी पाकिस्तान में प्रवेश कर गए तो पाकिस्तान के लिए नया खतरा पैदा कर सकते हैं। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।